ये वाला सेल होगा? 20-32 पकड़ो। ठीक है, कितने चाहिए? 2 दे दो, एक काम करो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे आता है। सो देयर वी गो। आज के इस व्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे घर बैठे बैठे अपनी डाइट बना सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य और सेहत, ये वो चीजें हैं जो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस वक्त मैं इनसे बहुत दूर हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। बट ट्रस्ट मी, मुझे इल्म है। देखो यार, एक टाइम पर मैं बहुत ज्यादा मोटा था, मैंने काफी ज्यादा वेट गेन किया था। उस टाइम पर मेरी एज होगी 19 से 20 के करीब। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा अब बस बहुत हुआ, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज तो है आपके भाई के पास। बट एज यू नो, मैंने अभी काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया है। क्यों? तो क्या हुई? अभी हमने चेक किया था तो 74.5 kg मेरा वेट था। तो चलो खुद को फिर से फिट करते हैं, मगर इस बार की जर्नी में आप लोग मेरे साथ होगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम फाइंड करेंगे हमारी मेंटेनेंस कैलोरी। इसको फाइंड करना बहुत ईजी। आपको सिंपली किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसमें आपको अपनी एज, जेंडर, हाइट, वेट प्लस आपको एक्टिविटी डालनी है। आप वीक में कितनी एक्सरसाइज करते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में मैं हफ्ते में 4 से 5 बार एक्सरसाइज करता हूँ। फिर आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। मेंटेनेंस कैलोरी यानी कि वो कैलोरीज जिनको अगर मैं खाऊंगा तो मेरा जो वेट इस वक्त है वो इतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2480 पर डे। तो अगर मैं 2480 कैलोरीज पर डे खाऊंगा तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं 1980 कैलोरीज पर डे खाऊंगा तो मेरा वेट एक वीक में आधा kg कम होगा। और अगर मैंने 1480 कैलोरीज खाई पर डे तो मेरा एक हफ्ते में 1 kg कम होगा। बट हमें ये कभी भी नहीं करना है। 1500 कैलोरीज से नीचे हमें कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि फिर मसल लॉस होता है। आसान शब्दों में, मान लो ये मेरी बॉडी है, इसकी मेंटेनेंस कैलोरी 100 कैलोरीज पर डे है। तो अगर मैं इसको 100 कैलोरीज पर डे खिलाऊंगा तो उसका वेट इतना ही रहेगा, इसका साइज इतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको 80 कैलोरीज पर डे खिलाऊंगा, यानी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम, तो इसका वेट लॉस होगा। और अगर हम इसे मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खिलाएं तो उसका वेट गेन होगा। सिंपल मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शायद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2480। अब क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है तो मैं खाऊंगा 2100 कैलोरीज, और मेरी बॉडी को पर डे 380 कैलोरीज का लॉस होगा। इस वजह से मेरा वेट लॉस होगा। अब आता है डाइट का असल पार्ट। आपको कौन सी चीज कितनी खानी है। खाने के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग। अब आप लोग पूछोगे भाई कितना प्रोटीन चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितना फैट चाहिए। लेट मी टेल यू। सो ऑन एन एवरेज अगर आप अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, तो जो नंबर निकल के आएगा ये होगा अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ग्राम्स जो आपको पर डे चाहिए। सो इन माय केस माय बॉडी वेट इज 74.5, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो जो नंबर निकल के आएगा वो है 111.75 ग्राम्स। तो इतना प्रोटीन पर डे मुझे चाहिए टू बिल्ड मसल। जैसे हम राउंड ऑफ करके अगर 100 ग्राम से भी मान लें तब भी ठीक है। सो मुझे पर डे 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है। अब बात करें अगर फैट की, तो अच्छे हार्मोनल फंक्शन के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज हमारे जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसका 20 से 25% फैट हम कैलोरीज से ले सकते हैं। मेरी कैलोरीज का 25% हुआ 620 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप 620 को डिवाइड करोगे 9 से तो आपको मिलेगा 68। तो आपको 68 ग्राम फैट चाहिए पर डे। और बची हुई जितनी भी कैलोरीज हैं उनसे हम कंज्यूम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। सो फाइनली हमारी डाइट तैयार है। तो मुझे पर डे चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन, 68 ग्राम फैट्स और 270 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब बस आपको करना है कि आप जो भी कुछ खाओ आपको मालूम होना चाहिए उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितने प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसे फाइंड करना बहुत ही ईजी है। सिंपली गूगल पे सर्च कर लो, या फिर एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है माई फिटनेस पैल। इस पर आप कोई भी फूड आइटम सर्च करोगे तो आपको उसकी कैलोरीज पता चल जाएंगी, प्रोटीन, फैट सब पता चल जाएगा। एट फर्स्ट आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट ट्रस्ट में ये बहुत ही ईजी है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अंदाजा लग जाएगा, फिर आपको सब चीजें काउंट नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, वक्त हो गया हमारे जिम जाने का। मैंने सोचा मैं आपको अपना जिम बैग दिखा दूं कि मैं क्या क्या सामान ले जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये है वो सारा सामान जो मैं अपने जिम बैग के अंदर रख के ले जाता हूँ। सबसे पहले एक टॉवल है, इसको इग्नोर करना इसके कलर को, क्योंकि मुझे दूसरा कलर नहीं मिला। ये कुछ रिस्ट बैंड है, ये नी स्ट्रैप्स हैं, एक नॉर्मल हैंकी है, और एक छोटा सा डीयू है। ये ट्राइपॉड है जिससे हम शूट कर सके। ये हमारे पीने के लिए जिससे हम हाइड्रेटेड रहें। और इस छोटी बोतल में हम बनाएंगे हमारा प्री वर्कआउट। एंड बाय द वे, ये है मेरे हैमर के ईयरबड्स। असल में ना जिम में बहुत से लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, तो उससे बचने के लिए मैं इनका यूज करता हूँ। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है जिससे हमें म्यूजिक बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। यूजुअली मैं इनका यूज करके पॉडकास्ट या फिर कोई इस्लामिक बयान सुनता हूँ। आज हम जिम में सुनेंगे मौलाना मौदूदी साहब का ये बयान। ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है।
इंशाल्लाह इसमें मेरा वर्कआउट फिनिश हो जाएगा। देखो यार, मैं सबसे ज़्यादा कदर वक्त की करता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से इब्ने आदम के कदम हिल नहीं पाएंगे जब उससे वक्त के बारे में पूछा जाएगा, खासकर जवानी में उसने अपना टाइम कहाँ स्पेंड किया। दैट्स व्हाई मेरा जिम में जो भी वर्कआउट टाइम रहने वाला है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा और कुछ इल्म हासिल करूंगा। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, जो इल्म मुझे मिलेगा वही आपको मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी बयान या पॉडकास्ट सुना करूंगा ना, उसका लिंक मैं आपको दे दिया करूंगा। तो ये जो मौलाना मौदूदी साहब वाला बयान होगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो सुन लेना। तो चलो अब जल्दी से बैग पैक करते हैं और चलते हैं जिम को। अब यूजुअली मैं प्री वर्कआउट लेता नहीं हूँ, बट समटाइम्स जब मुझे ज़्यादा आलस फील हो रहा होता है ना, तब मैं प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। हम इस पेपर से एक फनल बना लेते हैं ताकि हम अपने प्री वर्कआउट को इस छोटी सी बॉटल में डाल सकें। ये देखो टेक्नोलॉजी है। इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गए हम हमारी जिम में। बाय द वे अंदर म्यूजिक प्ले हो रहा होगा, तो मे बी मैं जो भी कुछ करूँगा वो आपको वॉइस ओवर में बता दूंगा। वर्कआउट शुरू करने से पहले हमने अच्छे से वार्म अप किया और मसल्स को स्ट्रेच किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, प्लस आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते हैं। आज हमने ट्रेन किया चेस्ट और ट्राइसेप को। मैं सभी एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाता हूँ और मैं ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिस वेट को लेकर मैं 12 से 15 रेप्स ही लगा पाऊँ। एंड में हमने थोड़ी सी पोजिंग की, क्योंकि इससे मसल्स फील होते और अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा वर्कआउट हो गया है। अब हम चल रहे हैं घर। यार मुझे जस्ट अभी याद आया, आपके भाई ने 2 दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि अरशद कोई स्क्रिप्ट रेडी है, वीडियो बनाते हैं साथ में इंशाल्लाह, और मैंने अभी तक उनको रिप्लाई नहीं किया है। सबसे पहले कुछ खाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और फिर खाने के बाद इंशाल्लाह स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अब जल्दी से ओट्स बना लेते हैं। ये अभी मैं 2 दिन पहले ही लेकर आया हूँ, जो पिछला पैकेट था वो ख़त्म हो गया। एज आई सेड, हम जो भी खाएंगे हम उसे स्केल करके चलेंगे कि हमने क्या चीज़ कितने ग्राम खाई। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जितनी भी कैलोरीज होंगी हम उन्हें बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। अब क्योंकि इसके 100 ग्राम में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, तो हमने जब 50 ग्राम्स लिया है तो मुझे मालूम है कि मुझे इसमें से 12 ग्राम तो प्रोटीन मिल ही जाएगा। और आपको याद होगा 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, तो 12 ग्राम प्रोटीन में कितनी हुई? 48 कैलोरीज। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको जो भी कुछ बताया उसका यूज़ कैसे करना है। मैं इसमें ओट्स बनाता हूँ, मगर मेरा भाई मैगी पगलू उसने इसमें मैगी बनाई है, तो मुझे ये धोना पड़ेगा। अब बिना किसी देरी के जल्दी से ओट्स बना लेते हैं। फाइनली हमारे ओट्स रेडी है। इसमें थोड़ी सी फ्लेवर के लिए मैंने मिल्क ऐड किया है, और एक लास्ट चीज़ रह गई अभी। ये है चॉकलेट फ्लेवर वे प्रोटीन। इसके पर स्कूप में मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप हॉट चॉकलेट खा रहे हो। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपके भाई के लिए मुझे जो वीडियो रेडी करनी है उसकी स्क्रिप्ट में मैं लिखूँ क्या। बाय द वे एक ट्रिक है जिसका यूज़ मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। ये एज अ लाइफ हैक आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, बट इसका जो असल फायदा है ना वो कंटेंट क्रिएटर्स उठाएंगे। ये जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग्स है ना, ये है आइडियाज़। सो बेसिकली जब भी मुझे कोई आइडिया आता है मैं सिंपली वॉइस रिकॉर्डर ऑन करता हूँ और अपना आइडिया बोल देता हूँ। इससे मुझे एग्जैक्ट वही आइडिया दोबारा रिकॉल हो जाता है जब भी मुझे वो सोचना हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपके भाई के लिए मुझे जो स्क्रिप्ट रेडी करनी है, मैं अपने सारे आइडियाज सुनूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा उस पर मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा। अब क्योंकि मैं यूजुअली अपने आइडियाज़ किसी को सुनाता नहीं हूँ, तो ये थोड़ा अजीब साउंड कर सकते हैं, बट ऐसे ही मज़े के लिए मैं आपको सुना देता हूँ। I will create a meme of मेरी सिलेक्शन हो गई है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। तेरा दिन तुझे बस यही सिखाता है कि माँ बाप से बहस करनी है। ये अभी नहीं बनी है। आइडिया है मेरे पास, अभी 4th डायमेंशन स्टार्ट कर। अरे नहीं, 4th डायमेंशन अभी नहीं बताना है आपको। देखो मुझे समझ में आ गया कि मुझे आपके भाई के लिए कौन सी स्क्रिप्ट रेडी करनी है। 14 नवंबर को ये आइडिया आया था मेरे पास। ये सुनो। आइडिया है वीडियो का। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो नॉन मुस्लिम्स के कमेंट सेक्शन में जाके फालतू में अपने इस्लाम को मतलब प्रेज कर रहे होते हैं कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे होते हैं। इस पे पता क्या करते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स के कमेंट सेक्शन में तारीफ कर रहे होते हैं, वो गुस्से में आउट ऑफ रेज आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं। ये वाली स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। ये आइडिया बढ़िया, ये आपके भाई को ही पसंद आएगा। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। अब मैं आके भाई को सेंड करूंगा और इंशाल्लाह वेरी सून इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। बाकी यार आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई डोंट वांट मेरा ये व्लॉग ज़्यादा लेंथी हो जाए। जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। तो उसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। चैनल पर पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। आपको मुझसे कुछ भी पूछना है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सेक्शन में मैं आपका कमेंट पिक कर लूंगा। चलिए ठीक है, अब आपसे इंशाल्लाह मिलूंगा मैं बहुत जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा स्काई।